पतिव्रत स्त्रियों का प्रसंग करना चाहती हूँ। नारद भगवान जी स्वयं धर्मराज जी से पूछते हैं कि हे धर्मराज जी महामुनि, आप तो सबका अच्छा बुरे नीचे स्वर्ग लोक ले करके और मृत लोक में दोनों दिखते हैं। आप यह बताने की कृपा करें कि कौन ऐसी पत्नी होती है कि अपना पति में प्रेम रखती है और अपने पति को मृत्यु से बचा सकती है। कौन ऐसी स्त्री है कि वो स्त्री से देवता डरते हैं, साथ साथ मैंने सुना है कि आप भी डरते हैं। ईश्वर धर्मराज जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ा है। ये पूर्णमयी बात आपने पूछा है। इसमें ज़्यादा पुरुष को कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें स्त्रियों की भूमिका निभाना पड़ता है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वो अपने पति को काल ही क्यों न हो उसे हरा सकती है अपने तप के बल से, और अपने पति के काल के मुंह में से खींच सकती है। लेकिन वह स्त्री कैसी होनी चाहिए मैं बताता हूँ और आप सुने। धर्मराज जी बोले, जो स्त्री अपने पति के वचनानुसार चलती है वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। जो स्त्री अपने सास ससुर की भगवान की तरह पूजा करती है, उनका वचन का पालन करती हैं और अपने पति का हमेशा मुख देखा करती हैं कि कब ये कौन चीज़ के आदेश कर रहे हैं, वो करने पर तब तक तैयार रहती हैं, वही स्त्री पतिव्रता होती है। जो स्त्री अपने पति को, माता पिता को श्रद्धा भाव पूर्वक उन्हें भोजन कराती है, स्नान कराती हैं, उनका कपड़ा धोती हैं, खूब स्वादिष्ट अच्छे से उन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराती हैं, शयन कराती हैं, शयन जब कर लेने के बाद उनका पैर दबाती हैं, और जब यह देख लेने के बाद पति खुश हो जाते हैं कि ये स्त्री मेरे माता पिता का सेवा करती है, तो वो स्त्री पतिव्रता कहलाती है। वो स्त्री से हम क्या, सभी देवता भी डरने लगते हैं। वो स्त्री अपने पति पर संकट आने ही नहीं देती है। उस स्त्री को देखते ही विपत्ति बहुत दूर कोसों भागती है। जो स्त्री 4 बजे भोर में उठ करके अपने झाड़ू बहारू करने लगती है, घर आंगन को साफ सुथरा रखती है और नहा धो करके सबके मन पसंदीदा प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करती है, उसे आशीर्वाद वो लगता है क्योंकि वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। वो स्त्री से उनके पति के माता पिता खुश होते हैं तो इच्छानुसार वरदान देते हैं, तो स्त्री वो वरदान प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री बगैर नहाए किचन नहीं जाती है, किचन और मंदिर का दोनों को उपाधि एक ही दिया गया है। जो किचन है वही मंदिर है। अंतर इतना ही है कि मंदिर में जाने पर भगवान की पूजा होती है
अब किचन में जाने पर भोजन का सामग्री बनता है, भोजन बनता है सबको प्रसाद पाने के लिए। इसलिए किचन का और भोजन ये मंदिर का एक ही महत्व दिया गया है। जो स्त्री किचन भोर में साफ करके या स्नान करके किचन में जाती है और सबको प्रसाद पाने के लिए बनाती है शुद्ध मन से, वो स्त्री बहुत भाग्यशाली है। वो स्त्री सबकी आशीर्वाद लेकर के सबका किया हुआ पुण्य भी लेने की अधिकारी बन जाती है। वो पति जो उसका कहता है हमेशा तत्पर, अपने पति के तत्पर कहने पर तैयार रहती है कि मेरे पति क्या कहते हैं, उनको एक बात का उल्लंघन नहीं करती है, हर बात मानने के लिए तैयार रहती है। अपने स्त्री पर पति हमेशा खुश रहते हैं। वो स्त्री पतिव्रता होती है। जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करती है, वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। वो स्त्री साक्षात स्वर्ग को जाती है, ऐसे नहीं जाती है। उसके लिए पालकी आता है। 4 भुजा वाले भगवान विष्णु आते हैं। शंख, पद्म, चक्र, झलने के लिए पंखा आता है और साथ में चित्रगुप्त आते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौन सा ऐसा कर्म किया है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं धर्म करते करते इससे पाप तो नहीं बन गया, तो उसको हम भगवान को सामने दिखाएंगे, इसी के अनुसार उसे दंड दिया जाए। लेकिन ऐसी स्त्री होती है कि जब ऊपर स्वर्ग में जाती है तो उसको आवाहन करने के लिए, यानी आगमन करने के लिए, अगवानी उसे कहते हैं, अगवानी करने के लिए देवता लोग और देवियों लोग तब तक तैयार रहती हैं। जब वो जाती हैं तब वैकुंठ लोक को जाती हैं। सभी देवता देवियाँ उन पर फूल बरसाती हैं, जय जयकार की ध्वनि होने लगता है। फिर मन पसंदीदा उसे लोक दिया जाता है, उसे घुमा घुमा कर दिखाया जाता है कि तुम्हें कौन लोक पसंद है। स्वच्छंद वो स्त्री होती है, स्वर्ग में जाने पर भी उसे कहीं पर रोक टोक नहीं होता है। वो जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती है, जिधर इच्छा हो जा सकती है, जिसको वो कुछ कहना वो कह सकती है, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता है। वो स्त्री अपने पति को कष्ट से बचा सकती है, कितना न कष्ट हो उसे बचाने में सक्षम तैयार रहती है, क्योंकि उसे देवता सब डरते हैं। देवता सब तो डरते ही हैं, यानी जो सूर्य भगवान चलते हैं, सब संसार को उजाला करते हैं, वो भी डरते हैं। एक इसी पर कथा याद आ गया। ये भी कथा है कि एक निमि नाम का राजा थे। उनका पिता का नाम दशरथ था। अरे उनका पिता का नाम जनक था, तब पिता का नाम की वजह से उन्हें जनक रख दिया गया। तो वो बहुत पुण्य कर्म किया करते थे। पिता जैसे उनके पिता किया करते थे, अब वो लड़का निमि महाराज जब बन गए तो उसी तरह वो भी करने लगे।
इतना वो करने लगे, इतना दान पुण्य करने लगे, इतना सब कुछ सेवा याव भगत में। तब तक दोनों राजा रानी तत्पर तैयार रहा करते थे कि धीरे धीरे अन्न का कोष जो है खाली होने लगा। एक दिन रानी निमि महाराज से बोली, हे स्वामी, अब धीरे धीरे राज का कोष खाली हो रहा है, कोई काम करना चाहिए ताकि सबको भोजन का प्रबंध हो सके। यह बात सुनकर निमि महाराज का, हाँ देवी, ठीक कह रही हो, हमें कहीं बहुत दूर देश में जा कर के कृषि कार्य कर्म करना होगा, यानी खेती वगैरह का काम करना होगा। उसके लिए लोहे की ज़रूरत होगी, क्योंकि उससे कुदाल हम बनाएंगे। लकड़ी की ज़रूरत होगी हल चलाने के लिए। रानी बोली, हे प्रभु, इतना आपके सारा धन है, इतना आपके सहकर्मी सब हैं, दास दासियां हैं, क्या वो सब काम ये नहीं कर सकते हैं कि आप करने के लिए कहीं दूर देश में जाएंगे? निमि राजा बोले, हाँ रानी, जो जितने सहकर्मी हैं, दास दासियां हैं, सबके ऊपर काम का भार है। वो स्वयं अपना काम कर रहे हैं। हाथी जो है, हाथी सारे में उनके नौकर चाकर अपने काम में तत्पर तैयार रहते हैं। घोड़ा साले में वहाँ के दास दासी सब अपने काम पर तब तक तैयार रहते हैं। खच्चर, गधे, ऊँट सब अपने काम में लगे हुए हैं। सोनार जो है अपना काम कर रहा है, लोहार है वो भी अपना काम कर रहा है, कोई खाली नहीं है। इसलिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह काम करने के लिए हम यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। यह काम करने के लिए हमें अन्यत्र जगह जाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। रानी बोली कि ठीक है, आगे चलिए, मैं भी पीछे से आती हूँ। रानी अपना जो रनिवास का जेवर वगैरह, रेशमी वस्त्र थे, सब उतार दिए, अपना वेशभूषा बदल दी और राजा के पीछे पीछे नंगे पैर चल गए। लेकिन मान लीजिए सब आभूषण तो उतार दिए, गहने उतार दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए, साधारण कपड़े पहन लिए, लेकिन रूप अपना वो कहाँ छिपाएगी? रानी महारानी की जो सुंदरता है वो तो साथ में ही है ना। रानी चल दी। अंदर से सुकुमार थी, बाहर से कठोर बन रही थी। राजा बहुत दूर चले गए। जब बहुत अपने देश के बाहर निकल गए कि हमें ताकि कोई पहचान न सके, निकल गए तो वीरान जैसा ऊसर जमीन जहाँ पर कुछ उपजता न था, वहीं पर चले गए। वहाँ पर एक नदी बहा करती थी, नीचे कुछ दूरी पर। वहीं पर जाकर राजा काट कूस सब काटने लगे, और रानी हटाने लगी। वो काट कर फेंकते जाते, रानी इकट्ठा करती जाती, हटाती जाती।
फिर बोली, हे महाराज, ये तो जमीन अच्छा नहीं है, इसमें पैदा का उपज बहुत कम होगा या शायद ही होगा। इस पर आप जो कर रहे हैं इस सार्थक नहीं होगा। बोले कि नहीं रानी, होगा, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में पास में ही नदी बहा करती है, पास में ही एक गांव है, घर है, रहने की भी छाया मिल जाएगा और पीने के लिए 10 आदमी यहाँ आ जाए ना तो पानी भी मिल जाएगा। इतने में रानी को जो सूर्य भगवान का प्रखर किरण ऊपर चढ़ गए, सूर्य भगवान जब ऊपर चढ़ गए तब उनकी किरणों की इतनी प्रज्वलित, इतनी प्रखर किरणें थी कि रानी को सहन नहीं हो पा रहा था, बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। राजा से बोली कि हे राजा साहब, मुझे बहुत जोर का प्यास लगी है। राजा गए नदी से पानी लाने के लिए। इधर रानी तेज धूप के कारण प्यास के मारे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई और सूर्य भगवान ठीक सामने एकदम आ गए थे। रानी का क्रोध से आंख ऊपर की तरफ था, जब लेट जाएगी तो ऊपर ही होगा। अब सूर्य भगवान समझे कि रानी क्रोधित है, इनका क्रोध से तो हम जल जाएंगे, इसलिए सूर्य भगवान वहीं पर अपना रथ छोड़ करके रानी के पास आ गए और आ करके बोले, हे देवी, आप निर्जन वन में उद्यान जगह पर कहीं पर छाया नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, आप यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो, मुरझाया गई है, अब मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। इतने कह ही रहे थे तब तक से निमि राजा आ गए पानी लेकर के। रानी को अचेत हुआ देखकर राजा बिल्कुल घबरा गए और सूर्य भगवान को देख करके बोले, राजा सूर्य भगवान, आप यहाँ क्यों? रानी को उठाकर बिठाया और पानी पिलाया राजा साहब ने। सूर्य भगवान वहीं पर खड़े थे। सूर्य भगवान बोले, हे राजन, ये पतिव्रता स्त्री है, इनका क्रोध से मुझे बचाइए। गुस्से में मुझे क्रोध से देख रही थी, मैं जल जाऊंगा। सबसे बचा सकता है, पतिव्रता स्त्री से कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। इसलिए हे राजन, महारानी से कह दीजिए अपना गुस्सा ये ठंडा करें, पानी पीकर शांत हो जाइए और पास ही के नगर है, गांव है, घर है, जाकर वहाँ पर इन्हें विश्राम करने को कह दीजिए। राजा सुनकर महारानी से बोली, रानी, ऐसा गुस्सा इन पर क्यों की? ये तो भास्कर हैं, प्रभाकर हैं, सूर्य देव है, ये तो दुनिया को जिलाने वाले हैं। धूप नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा, इनका पर तुम्हें क्रोध कैसा? सूर्य भगवान बोले, हे राजन, ये रानी है, ये मेरा किरण, दोपहर का किरण है ना, प्रखर किरण मेरी हो जाती है, ये सहन नहीं कर पाई, इसलिए मूर्छित होकर धरणी पर गिर गई और क्रोध करके मुझ पर देखने लगी। मैं डर गया, इसलिए इन्हें आप समझा दीजिए कि जब इन्हें धूप लगे तो छाते का उपयोग करें। इनका कोमल कोमल तलवे
पूरे लाल हो गए हैं, लगता है तांबे का बर्तन है। इस तलवे में इन्हें जूता चप्पल का प्रबंध है, आप कीजिए। इन्हें शाम के समय छाया हो जाता है, उसमें काम करने को कहिए। या सुबह मैं निकलता हूँ तो ठंडी ठंडी मैं रोशनी लेकर निकलता हूँ। मेरी किरणें से जहाँ पर व्याकुल होती है, इन्हें सुख की अनुभव होगी। उस समय उस स्थिति में यहाँ पर आप लाइए। इन्हें बचने के लिए मैंने उपाय बता दिए। राजा साहब यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। बोले, हे सूर्य भगवान, आप सभी को पालन करने वाले हैं, आपको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप जाइए, आपको कोई क्षति नहीं होगी। फिर सूर्य भगवान बोले, राजा भी बहुत महान विद्वान धार्मिक महाराजा थे। बोले, हे महाराज, आप यह मुझे वरदान दीजिए कि कोई पतिव्रता स्त्री हो या सामान्य स्त्री हो, मुझे स्त्रियों से भय न रहे। क्योंकि स्त्रियों कोई रूप में न हो, वो चाहे ना तो किसी को अपना साप देकर के भस्म कर सकती है। उसका साप को कोई काट नहीं सकता है। हे राजन, आप यह मुझे वरदान दीजिए कि हमें किसी प्रकार की भय न हो। आपकी गर्मी लगे तो छाता का उपाय कर लीजिए। पैर जल रहा है, आप जूता का इस्तेमाल कीजिए। अब मुझे बहुत दूर जाना है, जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर राजा निमि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो आप कहे हैं वही होगा। आपका कोई स्त्री से कोई भय नहीं रहेगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। सुखपूर्वक आप अपना मार्गदर्शन कीजिए। रानी को उन्होंने बहुत समझाया। तेज धूप तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है, बिना चप्पल के आई हो, कांटे कुसे चुभ रहा है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्यों आई? आई तो ठीक की, कष्ट करना चाहिए, लेकिन सूर्य भगवान पर क्रोधित क्यों? किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नाश का घर होता है। क्रोध चाहे तो किसको जला दे, क्रोध चाहे तो किसको। जितना ही शांति बनाए रखोगी, उतना ही मेरे प्रजा जो है सुखी रहेंगी। हे रानी, अब चलो, शाम हो गई, घर चलते हैं, अगले दिन फिर आएंगी। यह कहकर के राजा और रानी दोनों अपने महल की तरफ चले गए। तो कहने का मतलब, जब आपका अपने कर्तव्य से आप मुंह मोड़ लेती हैं, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुंह मोड़ लेती हैं, तो आपका दुख होगा। सभी स्त्रियों के मैं कहती हूँ, अपने को कहती हूँ, तभी दुख होता है। पुण्य जो है क्षीण होने लगता है और पाप इकट्ठा होने लगता है। जब वही पाप पूरा हो जाता है, कहने का मतलब घड़ा भर जाता है, तो दुख में बदल जाता है। जब फट जाता है तो अथाह दुख मिलता है। इसलिए हमें पाप और पुण्य से, हमेशा पाप से डरना चाहिए कि मेरी पुण्य कहीं क्षीण न हो जाए। किसी को सांप से हमेशा डरना चाहिए। किसी को, अपने से बड़े आदमी को हम सता रहे हैं, वो कहीं दुखी होकर मुझे सांप न दे दे, तो ये बात नहीं है कि उसका सांप नहीं लगेगा, अवश्य लगेगा।
हम ये भूल कर रहे हैं कि इसका साफ नहीं लगेगा। नहीं लगे तो अच्छी बात है, लेकिन लगेगा ज़रूर। कहते हैं, मैं अपना नहीं कहती, शास्त्र पुराण कहते हैं कि सबसे बच कर रहिए, लेकिन सबसे आप जो मर्जी सो कह लीजिए, सबसे आप जीत जाइए, लेकिन बद्दुआ से आप बच कर रहिए। अगर किसी दुखी स्त्री को बद्दुआ लग गई ना, तो उससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसे आप दुखी मत कीजिए, उसकी बद्दुआ से आप हमेशा बचने की कोशिश कीजिए कि कहीं इसे दुखी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक कहीं मुझे साप न दे दे, इसका आह न पड़ जाए। जब इससे आप सभी लोग बचेंगे ना, तो आपको दुख क्या, पाप पास आने में डरेगा। और इंसान को जो जन्म मिला है तो दुख तो होना ही होना है, लेकिन सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन सुख के जगह पर ऐसा मत करो कि दुख का नसीब हो जाए, वो दुख में बदल जाए। मुझे बहुत दुख से डर लगता है, आप सब भी डरिए। पाप से मुझे डर लगता है, आप सब भी पाप से डरिए, क्योंकि जब पाप होता है तो दुख ही देता है। अब किसी के बद्दुआ होती है तो दुख ही देता है, वो सुख नहीं देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए। आज ही आप किसी को मर्डर करेंगे तो तुरंत आपको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। तुरंत चोरी करेंगे तो तुरंत धन नहीं हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन उसका भी समय के आप इंतज़ार कीजिए, हर चीज़ मिलेगा। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ते हैं, केवल समय के इंतज़ार करते हैं। हम अपना करके भूल जाते हैं, उनका बही खाता में जो लिखा होता है याद रहता है। बस समय की घड़ियाँ गिनते रहते हैं। जब उसकी घड़ियाँ नज़दीक आ गई ना, तो आपको चेतावनी भी देना शुरू कर देते हैं। शेष भाग अगले कथा में। आप सब पूरा कथा सुन लीजिए, आपको ज्ञान मालूम होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सबका पुराण नहीं है आप सबके पास, और न पढ़ने में मन लगेगा। अवाट बाट देखने से आप कथा सुनिए, पुराण की कथन सुनिए, आप सबका भला होगा, ज्ञान होगा,